किसी भी वहाबी राफजी देवबंदी के पीछे सुन्नियों की नमाज नहीं होगी, क्योंकि जिस इमाम का वजू ना हो, जब उसके पीछे नमाज नहीं होती तो इन कमीने वहाबड़ों का तो ईमान ही नहीं, इनके पीछे नमाज कैसे होगी। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटे सा मदनी मुन्ना, जब उसकी खबर मिली थी हमें कि उसे कैंसर हो गया है और पूरे घर वाले यकीनन परेशान हो जाते हैं। बड़ी दुआओं का ये कर रहे थे, कई लोग दुआएं भी कर रहे थे, मगर माशाल्लाह निगरान शुरा साउथ अफ्रीका पहुंचे और इस मदनी मुन्ने को निगरान शुरा ने दम किया। और जब ये लोग डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर और उसकी रिपोर्टें देख के पूरे घर वाले हैरान हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि कैंसर का नामो निशान भी नहीं है। भाई ये जो दावत इस्लामी के जो निगरानी शुरा है, मुझे इन पर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। भाई ये बहुत बुरे लोग हैं, बहुत खराब लोग हैं। अब आप बोलेंगे भाई ऐसा क्यों है, आप खुद देखिए। अब जैसे मैं अपना बताऊं, मैं पेशाब का मरीज हूं, कसरत है पेशाब का। मैंने इसके लिए ऑपरेशन भी करवाया और मेरा ऑपरेशन करवाना भी बहुत आजमाइश है। कुछ 7-8 साल पहले छुप कर हैदराबाद में बड़ी तरकीब से वो छुप कर गया ऑपरेशन करवाने के लिए। सर मुझे ऑपरेशन के बाद फायदा हो गया, कुछ अर्सा, थोड़ा सा अर्सा फायदा रहा, फिर मेरा मरज आ गया वापस। एक तरफ इनके पीर साहब हैं इनके, जिनके गीत गाते हैं, जिनके तलवे चाटते हैं, जिनके चाटुकार हैं ये। भाई वो बेचारे पेशाबी मरीज हैं बेचारे। उनका पेशाब रुकता नहीं है, पेशाब की नदियां बह रहे हैं वो बेचारे जो हैं कमरे से बाथरूम, बाथरूम से कमरा, उनकी आधी जिंदगी बाथरूम में गुजर रही है। और ये लोग जो है ना, ये लोग जा रहे हैं साउथ अफ्रीका जा रहे हैं और वहां पर कैंसर के पेशेंट ठीक कर रहे हैं। भाई अगर आपके पास ऐसा कोई दम है, ऐसा कोई इलाज है जिससे कैंसर ठीक हो रहा है, तो आपके पास तो पेशाब ठीक करने का भी कोई फॉर्मूला होगा, कोई दम होगा, कोई इलाज होगा। तो आप अपने पीर साहब को ठीक क्यों नहीं करते? जानता हूं पीर साहब के पास पहले करामात थी, शक्तियां थी, उन्होंने अंधों को ठीक किया, बहरों को ठीक किया है, लेकिन फिर कैमरा आ गया और उनकी शक्तियां चली गई, उनकी करामात जो है चली गई। अब क्या कर सकते हैं? अब तो आपको ही ठीक करना पड़ेगा। आपके पास तो है ना ऐसा दम, ऐसी करामात है ना आपके पास, तो ठीक कीजिए इनको। भाई ये अत्तारियों के आने वाले गौस हैं। अत्तारी जो है वो लिप बाम लगाए हुए हैं, अपने होंठों को तैयार कर रहे हैं कि कब इनका इंतकाल होगा और कब ये लोग इनकी कब्र चाटेंगे। और आप लोग जो है इनको ठीक नहीं करते। भाई ये क्या बात हुई? ये तो कोई अच्छी बात नहीं। आप बताइए, गुस्सा आना चाहिए ना, है ना? तभी गुस्सा आ रहा है मुझे। ऐसा ना कीजिए, इनको ठीक कीजिए। बेचारे हमारे प्यारे अत्तार साहब यार पेशाबी मरीज हैं और ये लोग जो है उनको ठीक नहीं करते। भाई मैं यहां पर इनकी बीमारी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन ऐसा ही है ना। अगर आपके पास ऐसी शक्तियां, आपके पास ऐसे मुरीद हैं, आपने खुद भी करामात दिखाई है, तो फिर आप लोग पेशाब ठीक नहीं कर पाते। तो ये जो आप बड़े बड़े दावे करते हैं, ये सब क्या है फिर? और हाँ अत्तारियों, आई एम सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने पेशाब बोला है पीर साहब के पेशाब को, क्योंकि आपके यहाँ तो पेशाब मुबारक कहते हैं। हुज़ूर गौस पाक का पेशाब मुबारक, इसे याद कर ले। उसने कहा कि गौस पाक का पेशाब मुबारक लेके आना, बोले गौस पाक का पेशाब मुबारक लेके आओ, है ना? कहीं ऐसा ना हो कि भाई मैं मार्केट जा रहा हूँ और कोई अत्तारी जो है मुझे RKO धर दे, है ना, चौक स्लैम धर दे कि भाई आपने पेशाब को पेशाब बोला है, वो पेशाब मुबारक है, आपने तौहीन कर दी। भाई मैं कम से कम इस बात पे नहीं पिटना चाहता कि भाई मैंने पेशाब को पेशाब बोला है, तो सॉरी, दिल पे मत लेना और पीटना मत इस बात पे यार। खैर अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। मछली और दूध एक साथ मत खाओ। मजीद तिब की किताबों में यह भी लिखा है कि दूध और मछली मिलाकर खाने से बरस पैदा होता है, बरस, सफेद दाग, कोड़। तिब में तो मना लिखा है, चाय भी ना पी जाए क्योंकि उसमें दूध होता है। मछली के बाद चाय नहीं। दही का भी मना किया, दही भी ना खाए। की नहीं है, इलियास अत्तार साहब की नहीं है, बहुत सारे और लोग भी इस बात को मानते हैं, लेकिन याद रहे कि इस बात का मेडिकली या फिर तिब्बी तौर पर कोई सबूत नहीं है। ठीक है, मेडिकली इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। बस ये बात जो है अवाम में मशहूर है, अवाम जो है ये बात फैला रही है, लेकिन इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। और ये बात सिर्फ दावत इस्लामी की नहीं है। याद रहे कि आप जो है मछली और दूध जो है एक साथ खा पी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई तकलीफ
तकलीफ़ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। और इस बात को पहले मैं भी मानता था, जी हाँ, करीबन 20 या फिर 19 साल का था मैं भी इस बात को मानता था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये मिथ है, झूठ है, इसमें सच्चाई नहीं है। मेरे कफन पर लिखा हुआ, मेरे कफन पर लिखा हुआ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर इन चाचा जी को हुआ क्या है? कोई बीमारी है, या फिर कोई दौरा पड़ा है, या फिर कोई जिन आ गया इनके अंदर, या फिर किसी ने हलवे में मिर्च या फिर नमक डाल दिया हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल ये हरकतें जो हो रही हैं इस्लाम और दीन के नाम पर हो रही हैं, और फिर जो गैर मुस्लिम होते हैं ऐसी वीडियोज़ उठाते हैं और इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा नमाज पढ़ना, वहाबी का बहुत ज्यादा नमाज पढ़ना कि नेक अमल करने, नेक इंसान की अलामत नहीं बल्कि मुर्तद होने की अलामत है, और सुन्नी का वहाबी को धुतकार के निकाल देना ये ईमान की अलामत है। वाह भाई, क्या बात बोली है भाई साहब ने। अब नमाज पढ़ना जो है वो मुर्तद होने की निशानी है, और इनका पीरों के तलवे चाटना, कब्रें चाटना है वो मुसलमान होने की निशानी है। इनको कहीं अच्छी कब्र दिख जाए तो ये लोग जो है इनके मुंह में पानी आ जाता है कि भाई अच्छी कब्र है, चाट लेते हैं। कहीं मोटा पीर दिख जाए तो वहाँ पे इनके मुंह में पानी आ जाता है कि भाई अच्छा पीर है, तलवे चाटने में मज़ा आएगा। और ये लोग जो है मुसलमान होने की बातें कर रहे हैं, कब्रों पे डांस ये करते हैं, कब्रों पे जो है ढोल ये बजाते हैं, सजदे ये करते हैं, और कह रहे हैं कि भाई बाकी लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं वो लोग जो है वो मुर्तद है। अजीब लोग हैं यार। अरे कब्रें चाट चाट के तुम लोग जो है कुत्ते बन गए हो। हाँ, इसका सबूत दूंगा, कुत्ते बन गए हो, ये देखो। अपने कुत्तों को खैरात अता फरमा दीजिए, अपने कुत्तों को टुकड़ा फेंक दीजिए सरकार। ऐ अशरफ, हमें ना आजमाइए, हम आजमाने के लायक नहीं। अगर कुत्ता बनने के बाद भी तुम्हारी मुरादें पूरी नहीं हो रही है, एक काम करो, इंसान बन जाओ और इंसान बन के अल्लाह से मांगो। ये कब्र के सामने कुत्ता बनने से अच्छा है अल्लाह के सामने इंसान बन जाओ। भाई इंसान हो तुम, कुत्ते नहीं हो। अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है और तुम कुत्ते बन रहे हो यार। कब्र चाट चाट के ये लोग कुत्ते बन गए हैं। और एक बात बताओ यार, हज़ारों मज़ारात हैं, इतने पीर हैं जो करामाती पीर हैं, इसके बाद भी तुम्हारी मुरादें पूरी नहीं हो रही हैं। ये क्या बात हुई भाई? एक काम करो, इंसान बन के मेहनत करो और कमाओ, इंशाअल्लाह मुरादें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या बात हुई? दिन भर तुम कमाते हो, उसके बाद जो है शाम को आके या तो मज़ार पे देते हो या फिर पीर साहब को देते हो, इससे मुरादें जो उनकी पूरी होती है, तुम्हारी नहीं होती। ठीक है, और इंसान बनो, कुत्ते ना बनो। बहरहाल एक और वीडियो देखते हैं। और पढ़े लिखे लोग अभी भी घन चक्कर में है कि कहां जाएं, पागल कहीं का। अबे देवबंद का पहला हर दाल है, बरेली का पहला हर बे है, और अभी भी घन चक्कर में हो किधर जाएं। देवबंद की दाल से दोज़ख का पता चलता है और बरेली की बे से बहिश्त का यकीन हो जाता है। अरे वाह 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 वाह। अगर आपका ये लॉजिक मान लिया जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इस हिसाब से आप बेवकूफ़ प्रूव हो जाते हैं, है ना, बदबख्त साबित हो जाते हैं, बुज़दिल साबित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बे से जो है बुज़दिल आता है, बदबख्त आता है, बेवकूफ़ आता है ना, और दाल से दिलेर आता है, दानिशमंद आता है। तो इस हिसाब से तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे लॉजिक कहाँ से लाते हो भाई? बे से काफ़ी अल्फाज बनते हैं, दाल से भी काफ़ी अल्फाज बनते हैं, तो इसको भाई ऐसा कुछ नहीं होता भाई। थोड़ा इंसान बन के सोचो। ये क्या जहनियत है आपकी? ये क्या अजीब व गरीब ऊट पटांग बातें करते हैं आप लोग? तो इससे कुछ भी साबित नहीं होता। इंसान बन के सोचिए, दिमाग को किसी अच्छी जगह पे लगाइए। जो रिसर्च आप करते हैं ना, तो कोई काम की बात कीजिए। ठीक है, तो इससे आप जो हैं, अगर आपकी बात मान ली जाए तो कल से हम आपको बेवकूफ़ कहेंगे, क्योंकि इससे ये साबित हो जाता है। ताइयों जेड़े इंडिया दे 1965 ईस्वी दे फौजी गिरफ्तार होए सन ना पायलट, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪੁਲ ਬੰਬ ਨਾਲ ਮਿਟਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਚੋਗੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਬ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਥੈਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। एक तरफ पाकिस्तानी टीम है, उनसे बॉल कैच नहीं होती, और एक तरफ पाकिस्तानी बाबे हैं, उनसे बम कैच हो जाते हैं। बहरहाल एक काम करो, इन्हीं बाबाओं को टीम में डाल दो।
ठीक है, अच्छे से जीत जाओगे। खैर ये मजाक था, सीरियस मत लेना भाई, मजाक ही था। बहरहाल अगर 65 की लड़ाई में आपके बाबे जो हैं आ गए थे, जब आप अच्छा कर रहे थे तब बाबे आ गए थे, तो फिर 71 की लड़ाई में आपके बाबे कहाँ गए? 71 में जब इन बाबाओं की ज़रूरत थी तब बाबे कहाँ चले गए थे भाई? जब देश टूट रहा था आपका, जब आपकी आर्मी हार रही थी, तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बाबाओं की, लेकिन बाबे नहीं आए। ये क्या बात हुई भाई? इसमें क्या बात है यार कि आपके बाबे जब ज़रूरत होती है तब आते ही नहीं है? ऐसे बाबों का करना क्या है फिर, है ना? 65 की लड़ाई में आप अच्छा कर रहे थे तब बाबे आ गए, लेकिन 71 की लड़ाई में जब आपके बाबे जो हैं उनकी ज़रूरत थी तब बाबे नहीं आए, है ना? बहरहाल ऐसी कहानियां जो हैं इंडिया वाले जो हैं उन्होंने भी गढ़ रखी हैं अपने देवी देवताओं के बारे में कि वो भी आ गए थे जंग में। बहरहाल देखो ये सिर्फ कहानियां हैं, इसमें सच्चाई नहीं है। इनके यहाँ ऐसी कहानियां काफ़ी होती हैं। खैर क्या ही कर सकते हैं, आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।